सुनाओ नेटवेब टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 3465 का प्राइसिंग हमें देखना है। जिस तरीके का मार्केट का हाल है, ये स्टॉक टूट रहा है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच इट इज टैरी। मार्केट का अगर सिनेरियो देखा जाए तो मैं आपसे एक कह सकता हूं कि नेटवेब को आप छोड़िएगा नहीं, बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर। ये थीम जो है वो काफ़ी आगे तक जाने वाली है, आप इसको इग्नोर मत करिएगा। एंड ये मार्केट के अंदर जो गिरावट आ रही है उसमें नेटवेब जैसे जो नाम है उसको आप अपनी लिस्ट में पहले नंबर पर रखिएगा या दूसरे नंबर पर रखिएगा, ज़रूरी यही है। बिकॉज ऑफ अगर आप देखेंगे डेटा सेंटर का काम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एंड ये आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यानी कि आप देखेंगे नेटवेब जो है, जो नेटवेब का काम है उसको कोई छीन नहीं सकता नेटवेब से। जितना एडवांस, जितना यहाँ पर प्रोग्रेसिव ये होकर दिखाएंगे, उतना ही कंपनी को ग्रोथ यहाँ पर निकल आएंगे। एंड ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आपका 2 महीने के लिए आपने खरीद कर रख लिया नेटवेब एंड आपका सारा चीज़ जो है ना उसमें हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 2 महीने या 1 महीने की स्टोरी नहीं है। ये आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बॉस, बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर के बड़े बड़े ऑर्डर्स जो है वो आपके यहाँ पर ना देखने को मिलेंगे। एंड अभी बहुत जगह, तो अभी जो स्टॉक ये टूट रहा है वो टूट क्यों रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अभी भी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो काफ़ी महंगी है, स्टिल अभी भी महंगी है। एंड मार्केट अगर यहाँ से और टूटेगा बॉस तो वो प्रॉब्लम हर जगह आएगी, चाहे वो नेटवेब हो या किधर भी हो। वो जो महंगापन है उसको जो है करेक्ट करेगा। एंड जो आप सोच रहे हैं ना कि मैं लिस्ट का जो नाम लेता हूं वो आपकी लिस्ट का सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं, जो बड़े लोग हैं उनकी लिस्ट में भी ये शामिल है। किस प्राइस पर शामिल है ये नहीं पता, और जिसको वो प्राइस चाहिए है वो उसको मिलेगा। वो बड़े लोग ऐसे ही करते हैं, उनको जो चाहिए है वो यहाँ पर ना वो प्राइस ला के रहते हैं। वो मार्केट कुछ भी कह लीजिए आप। तो अभी यहाँ पर ना करना क्या है देखते हैं। बट नेटवेब जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुके हैं। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है। यही 3430 के आसपास जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। एंड मैं आपसे एक ही बात करी थी कि 3719 और 3912 ये आपका जो रेंज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड आप देखो हम उसको जो है इंटरडे में भले ही क्रॉस करे हों लेकिन हम उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए 3912 के। एंड वहीं से ये 2 दिन में इस तरीके से टूटा है 3461 वापस से। लेकिन ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3400 3450 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ संभल गए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आपको नेगेटिव तब तक नहीं होना है जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो जाए। ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ये मैंने आज की बात नहीं है, जब ये स्टॉक टूटा था तभी आपको बनाकर दे दिया था। एंड ये उसको फॉलो कर रहा है। ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक आपको नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। जब ये इसके नीचे का क्लोजिंग आपको मिल जाए ना नेटवेब के अंदर, तब आप कहिएगा कि हाँ अब नेगेटिविटी स्टार्ट हुई है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज अभी एक रेंज में ये 3050 और ऊपर में 3719 ये इसकी रेंज में यही रेंज चल रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट आगे क्या करता है। क्या मार्केट और यहाँ पर ना डैमेज पहुंच रहा है वहां पर? अगर डैमेज पहुंच रहा है तो वो हर स्टॉक पर डैमेज पहुंचा ही, चाहे वो स्मॉल कैप हो मिड कैप हो। बट आगे का जो अर्निंग सिनेरियो है वो काफ़ी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप देखेगा काफ़ी बेहतरीन रहेगा। लेकिन आज की डेट में आप ये कह सकते हैं कि हाँ नेटवेब जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू बता रहा है कि ये स्टॉक महंगा है। लेकिन अगर महंगा है, क्योंकि नेटवेब ऐसा नहीं है कि नेटवेब जैसी दूसरी कंपनियां होंगी, लेकिन एक्चुअल बेसिस पर नेटवेब थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्या नेटवेब को यहाँ पर ना आप इस वजह से छोड़ देंगे कि ये महंगा? नहीं, आप एवरेज की स्ट्रेटजी अपनाइएगा ज़रूर। अगर आपके पास नेटवेब है एक राइट प्राइस के आसपास जो है एवरेज जरूर करिएगा, क्योंकि ये गिरावट ही तो मौका है। बढ़ते ही रहता तो आप क्या खरीदते? जाहिर सी बात है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बॉस आज की डेट में 19,951 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ये कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके की अर्निंग है उस हिसाब से काफ़ी बड़ा मार्केट कैप है। लेकिन जो काम है उसकी वजह से प्रीमियम है, मार्केट इसको प्रीमियम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। बात साफ है। अर्निंग्स अगर आप देखेंगे पी रेशियो 111.95, ये काफ़ी हाई पी पर चल रहे हैं स्टॉक। 30.60 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू है। दैट्स वाई इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन अभी आपका फेवर में नहीं है। जब भी मार्केट के अंदर ऐसा सिनेरियो आता है ना, ये वैल्यूएशन वाले जो स्टॉक्स हैं ना ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना
दिक्कत में आ जाते हैं उस वक्त। तो क्या ये दिक्कत का समय जो है वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है? तो देखिए, अपॉर्चुनिटी है, ट्रैप नहीं है ये। ट्रैप नहीं है ये, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को आप किस तरीके से ले रहे हैं ये देखिए। क्या आपको ये लग रहा है कि अरे मार्केट कुछ नहीं कर पा रहा है, अरे स्टॉक कुछ नहीं कर पा रहा है, तो आप एक गलत फहमी में हैं। कभी कभार ऐसे फेजेस आते हैं जो कि आपको 5-6 साल में इतना पैसा कमा के देते हैं कि आपका रिटायरमेंट तक पूरा हो जाए। ये वो समय चल रहा है। अच्छी चीजें खरीदो ना, अच्छी चीजें खरीद कर बैठोगे ना, तो ये आप देखिएगा कि आप जो रिटायरमेंट सोच रहे हैं वो रिटायरमेंट आपका 5 साल बाद हो जाएगा कि हाँ भैया उतना पैसा आ चुका है, अब मैं रिटायर हो सकता हूँ। समझ रहे हो ना? या पैसा मेरे पास इतना आ चुका है कि हाँ भैया ठीक है, मेरी कमियां दूर हो गई हैं। तो ये पूरी बात रहेगी। 3288 पर आपका 50 डेमा है। एंड उससे थोड़ा सा हायर साइड अगर आप देखेंगे 3461 का है प्राइस है, तो 3435 के आसपास आपका जो है 100 डेमा है। ये आपके सामने मूविंग एवरेज के प्राइसेस है। तो अभी ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट जगह पर नेटवर्क का स्टॉक आ चुका है। घूमने को होगा तो घूम जाएगा, बट जब तक वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं कर रही है तब तक आपके सामने कोई बड़ा कोलैप्स नहीं आ सकता नेटवर्क के अंदर। ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बट आप एक एज अ इन्वेस्टर हैं और हायर साइड रखे हुए हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करिएगा, एवरेज। क्योंकि जब आपको पता हो कि स्टॉक आपके हिसाब से एक क्वालिटी वाला स्टॉक है, तो आप उसके अंदर एवरेज करने से घबरा नहीं सकते हैं। समय सब, हर स्टॉक का समय खराब आता है बॉस। एक ना एक ऐसा टाइम आता है, एक ना एक ऐसा टाइम आता है। HDFC का नहीं चल रहा है क्या खराब समय? एक लंबे टाइम से चल रहा है, पर क्या उसने पैसा बना के दिया? नेटवर्क ने क्या पैसा बना कर दिया है बॉस। लेकिन अभी जो है फेज थोड़ा उस तरीके से चल रहा है जो आपका पेशेंस जो है वो टेस्ट हो रहा है, बस इतना है। तो गुड माइंड रखिए, ठंडा यहां पर दिमाग से सोचिए, एंड बस आपको ये कंपनी छोड़नी नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेटजी बनाकर चलनी है, बस इतना सोचिए। लेकिन जैसे ही मार्केट सही होगा तुरंत ही आपको यही स्टॉक्स आप देखेंगे कि लोग हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, एंड उतना तेज यहां पर चल देंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।